किंतु बोलिए तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति भाष्यम तत्र प्रकृति पुरुष विषये प्रकृति और पुरुष के संबंध में प्राप्त विवेकस्य प्राप्तो विवेको येन विदुषा तस्य जिस विद्वान ने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया, विवेक तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रकृति पुरुष को ठीक वास्तव में जान लिया सही रूप से, तो उस विवेकी व्यक्ति का अनावृत्ति श्रुति रस्ती, उसके बारे में श्रुति कहती है वो संसार में लौटकर नहीं आएगा, वो मोक्ष में जाएगा। जिसको तत्वज्ञान हो गया वो मोक्ष में जाएगा, ऐसा श्रुति में लिखा है। और यज्ञादि कर्म करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, ये सब श्रुतियों में लिखा है। शब्द प्रमाण का वयम, तो जो शब्द प्रमाण कहता है वो मानना पड़ेगा, प्रमाण है भाई। ठीक है, तो श्रुति क्या कह रही है? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य एतम अमृतम अभयम एतत्परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, न पुनरावर्तन्ते, फिर वो संसार में लौट के नहीं आते, अर्थात अगला जन्म नहीं लेते, उनका मोक्ष हो जाता है। किनका मोक्ष हो जाता है? तपसा, जो तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मन इंद्रियों पर संयम रखते हैं, श्रद्धया विद्यया, श्रद्धापूर्वक विद्यापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करके, आत्मानम अन्विष्य, परमात्मा की खोज करते हैं, जंगल में जाके आश्रमों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धापूर्वक विद्यापूर्वक साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की अनुभूति करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और फिर उनका क्या होता है? एतम अमृतम, फिर वो इस अमृत मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अमृतम मोक्ष का नाम है। यत्र मृत्युर्नास्ति तद अमृतम, यत्र न म्रियते तद अमृतम, जहाँ व्यक्ति मरता नहीं है उसको अमृत कहते हैं। तो मोक्ष में मरता ही नहीं है आत्मा, क्योंकि जन्म ही नहीं ले रहा। संसार में मरता है क्योंकि यहाँ जन्म लेता है। तो संसार को बोलते हैं मर्त्य लोक। क्या बोलते हैं? मर्त्य लोक। यहाँ मरते रहते हैं, रोज मरते हैं। कितने तो कोरोना से मर गए बेचारे कितने आत्महत्या करके मरते हैं, कितने एक्सीडेंट में मरते हैं, यहाँ तो मरते ही रहते हैं। और कीड़े मकोड़े तो रोज ही मरते हैं, कितने सारे मरते हैं, करोड़ों में मरते हैं रोज, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये मर्त्य लोक है, यहाँ लोग मरते ही रहते हैं और मोक्ष में मरते नहीं, इसलिए उसको अमृतम कहते हैं। तो एतम अमृतम, इस अमृत को, मोक्ष को, अभयम, जहाँ कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं लगता। अभी पूछ रहे थे ना मोक्ष में रिश्तेदारी होती है कि नहीं? वहाँ रिश्तेदारी क्या करनी है, डर तो होता ही नहीं। रिश्तेदारी की तो चिंता इसलिए रहती है भाई कोई मुसीबत आएगी तो उसको बुलाएंगे, आओ भाई आओ, मेरी समस्या का हल करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो वहाँ डर तो होता ही नहीं। अभयम, कोई भय नहीं है। और एतत् परायणम, ये परम पर अयनम, ये जीवात्मा की सर्वोच्च गति है मोक्ष। इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं है जीवात्मा की। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक निद्रावस्था है सुषुप्ति, चौथी समाधि है, पांचवी मूर्छावस्था है, छठी मोक्ष अवस्था है। इससे ऊपर कोई नहीं है, ये सबसे ऊंची अवस्था है, इसलिए इसको परायणम कहते हैं। पर अयनम, अयगतौ धातु है, पर अयनम ये सबसे ऊंची अवस्था है। तो इस सबसे ऊंची अवस्था को वो परमात्मा की खोज करके प्राप्त हो जाते हैं। और एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, फिर यहाँ से वापस लौट के संसार में जन्म नहीं लेते। तो इसका अर्थ ये नहीं करना कि मुक्ति में गए तो फिर कभी नहीं लौटेंगे, ऐसा नहीं है। कभी तो लौटेंगे लेकिन तत्काल जन्म नहीं लेते, इसका मतलब ये है। जैसे बताया था ना परमानेंट मुक्ति, परमानेंट, ये परमानेंट, ये अरबों खरबों साल की मुक्ति है, इससे भी ज़्यादा लंबी मुक्ति है, तो वो परमानेंट ही हो गई एक तरह से।
जब 40 साल की सर्विस को आप परमानेंट सर्विस कहते हैं, तो ये खरबों साल की मुक्ति को परमानेंट मुक्ति क्यों ना कहें? बिल्कुल कहेंगे। तो फिर हमेशा के लिए वो मोक्ष में गया, फिर दोबारा जन्म तत्काल नहीं लेगा, बाकी एक ना एक दिन तो लौटेगा, वो तो न्याय का नियम है। ठीक है जी। तो मुक्त आत्मा मतलब तत्वज्ञानी व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है, फिर उसका बार बार जन्म तत्काल नहीं होता। इसलिए सार क्या निकला? तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। नियत कारणत्वात्, निश्चित कारण है। तदुच्चित्ति ही ध्वांतवत्। ठीक है ना? सूत्रार्थ लिखिए। जो है 83 हो गया। क्या हो गया? हाँ 83, 83। हाँ 83 का सूत्रार्थ लिखिए। जो व्यक्ति प्रकृति पुरुष के संबंध में, जो व्यक्ति प्रकृति पुरुष के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष का उपाय तत्व ज्ञान ही है। ठीक है जी। है परायणम सर्वोच्च अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था। मोक्ष सबसे ऊंची है, इससे ऊंची और कोई नहीं है।